यार ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है। अभी आपको लेके जाऊंगा अपने स्टूडियो के रूम में। उससे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, 11 स्टेप दूंगा। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का संपूर्ण ज्ञान। आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है ना, बिजनेस खड़ा करने के बाद बड़ा करना है ना। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ BadaBusiness.com। क्या देख रहे हो आप? 3rd एपिसोड है ये, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये स्ट्रैटेजी सीखो में 15-15 मिनट का एक वीडियो डालता हूं मैं। 36 एपिसोड, 36 स्ट्रैटेजी दूंगा। आज बात करेंगे बिजनेस की एक ऐसी प्रॉब्लम की। मेरे कई व्यूअर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स ने कमेंट करके सवाल पूछा। आप भी नीचे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो। और सवाल क्या था? मुझे बिजनेस को बड़ा करना है, बाहर निकलना है, जोधपुर से नागपुर जाना है, फरीदाबाद से इलाहाबाद जाना है, कानपुर से जौनपुर जाना है, या मुझे मुंबई से दुबई जाना है, या इंदौर से सिंगापुर जाना है। बिजनेस की ज्योग्राफी को एक्सपैंड कैसे करूं भाई? गुल्ला कैसे छोड़ूं? हम कहते हैं ना, गल्ला छोड़ो कैंपेन, लीडरशिप में जितने लोग आते हैं। अगर बिजनेस में कहर मचाना है तो शहर शहर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, शहर शहर तक जाना है। और गले से निकल के शहर शहर जाएंगे तो क्या मिलेगा? जब आप एक्सपैंड कर जाते हो भाई, तो नई रेवेन्यू स्ट्रीम आती है, नया कस्टमर बेस आता है, बड़ा ब्रांड आपका रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, माल सस्ता बन पाता है क्योंकि ज्यादा यूनिट बना रहे हो, रिस्क आपका डिवाइड हो जाएगा, आपके पास नए रिसोर्सेज आ जाएंगे, बढ़िया कॉम्पिटेटिव मैन पावर आएगी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ जाएगी, सप्लाई चेन अच्छी मिल रही होगी आपको, मार्केट शेयर आपका बढ़ रहा होगा, नए रिसोर्सेज आ रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा। आज ये सीख जाओगे 11 स्टेप में। बिजनेस की ज्योग्राफी बढ़ेगी तो ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी, लेकिन एक्सपैंड विद प्लान, नॉट वेयर यू कैन। ये नहीं भाई यहां भी जाऊंगा, यहां भी जाऊंगा। प्लान कैसे बनाते हैं सीखते हैं आज, स्ट्रैटेजी सीखो मैं। पहले एक अमूल का एग्जांपल लेता हूं, फिर 11 स्ट्रैटेजी पे चलता हूं। अमूल का एग्जांपल क्या है? पाइथन्स हंटिंग स्ट्रैटेजी। पाइथन मालूम है? वो अजगर जैसा सांप जो बड़ा सा होता है, पाइथन, हैवी ड्यूटी, जहरीला बड़ा। पाइथन हंटिंग कैसे करता है? चारों तरफ से अपने शिकार को पहले घेर लेता है। हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की। जब पाइथन धीरे धीरे चारों ओर से शिकार को घेरता है, उसके बाद गला घोट देता है। 2004 की बात करते हैं, चलते हैं आज से 21 साल पीछे। मदर डेयरी उस समय राजा रहा दिल्ली के अंदर। मदर डेयरी, मदर डेयरी, मदर डेयरी, 70-75% मार्केट शेयर अकेले था। अमूल आया, पाइथन हंटिंग स्ट्रैटेजी। सीधा शहर में नहीं घुसा अमूल, दिल्ली में नहीं गया। पहले दिल्ली के आसपास बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, फरीदाबाद के बाहर, रोहतक की तरफ से, मेरठ की तरफ से, ग्रेटर नोएडा के बाहर से आया। जो भी गुरुग्राम से शुरू किया, नोएडा से शुरू, गाजियाबाद से। मदर डेयरी को खबर भी नहीं लगने दी, और धीरे धीरे से पाइथन की तरह, जैसे वो बड़ा अजगर लपेट करके बाद में गला घोटता है, ऐसा गला घोट दिया। आज 45-50% मार्केट शेयर अमूल का है, और वो 75% से 35% पे आ गया मदर डेयरी। तो ब्रांड ना, लोकल ट्रस्ट कैसे जीतता है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, पाइथन हंटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, मार्केट को कैप्चर करके आज मार्केट का लीडर बना है। लीडरशिप फनल में जब आते हैं ना पार्टिसिपेंट मेरे, अब तो सैकड़ों हजारों पार्टिसिपेंट लोग हैं जो फ्रेमवर्क कर करके उनके बिजनेस को एक्सपैंड कराया हमने। नेक्स्ट आइडिया टू आईपीओ इवेंट वैसे मैं अपने जन्मदिन पे कर रहा हूँ, फाउंडर्स डे पे 5 अप्रैल को। बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं उसमें। मेरे जन्मदिन पे कर रहे हैं, फाउंडर्स डे है, 5 अप्रैल को कर रहे हैं आइडिया टू आईपीओ। अभी मैं थोड़ा स्मार्ट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का संपूर्ण ज्ञान 11 पॉइंट्स आपको शेयर करता हूँ। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। कैसे करोगे आप ज्योग्राफी को एक्सपैंड, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करोगे? उसके कुछ तरीके होते हैं। पहला, एक्सपेंशन वहां करो जहां रिसोर्सेज ठीक मिलते हो। हर जगह नहीं पहुंच जाना, धंधे को हर जगह नहीं पहुंचाना। एक्सपैंड जहां पे आप इजीली आपको आपका रॉ मटेरियल मिलता हो, इजीली आपको आपके रिसोर्सेज मिलते हो, इजीली आपको जहां मैन पावर मिलती हो, वहां से शुरुआत करनी है। ऐसे एक्सपैंड नहीं करना है। अगर आपके देखो, इफ यू वांट टू डू अ टेक्नोलॉजी बिजनेस, कहां करोगे? पीलीभीत में करोगे? दिल्ली में करोगे? नहीं, बेंगलुरु में करोगे, क्योंकि वहां पे आपको रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंट मैन पावर मिलेगी। टेक्नोलॉजी बिजनेस बैंगलोर में हुआ। गुजरात जाओगे टेक्सटाइल के लिए, आप एक्सपैंड करना होगा आपको, तो राजस्थान जाओगे आप जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, अगर आपको एक्सपैंड करना हो। तो एक्सपैंड करना कहां है? ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होना कहां चाहिए? दूसरा, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो एक्सपेंशन में, आप सोच रहे हो अफ्रीका जाऊंगा मैं, वियतनाम जाऊंगा मैं, थाईलैंड जाऊंगा मैं, एक्सपोर्ट करूंगा, तो हो सके तो कंसोर्टियम बना लो। कंसोर्टियम में क्या है? आपका रिस्क घटता है, रिवॉर्ड बढ़ता है। कंसोर्टियम का मतलब है जब कई लोग मिलके जाते हैं। अननोन मार्केट का रिस्क है, कई लोग मिलके जाएंगे तो रिस्क घट जाता है। शेर से अकेले लड़ रहा है या शेर से 100 लोग मिलके लड़ रहे हैं? शेर 100 लोगों के सामने उसकी हालत खराब हो जाती है। जब 100 कुत्ते भी हो ना, तो शेर भाग जाता है वहां से। 100 कुत्ते भी मिलकर शेर को खा जाते हैं। याद रखना, अननोन मार्केट का जो फियर है, वहां पर रिस्क ऑफ एक्सपेंशन होता है। तो मिल करके जाओ। देखो, मरने से पहले ना बैंक ने सोच लिया था कि 17 बैंक मिल करके लोन देंगे विजय माल्या को। बेचारा, मान लो अगर एक ही बैंक एसबीआई सारा लोन दे दिया होता और एसबीआई 10-12 हजार करोड़ दे दिया होता, तो क्या हालत हो जाती है? एसबीआई ने दिया 1600। अब देखो, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 60 ही दिया, फेडरल ने 90 ही दिया, इंडियन ओवरसीज ने 140 दिया। डिवाइड हो गया। तो क्या हुआ? रिस्क डिवाइड हुआ। हर जगह कमा रहे थे, लेकिन एक जगह मरे तो डिवाइड करके मरे, पूरा का पूरा नहीं मर गए। ये मैंने आपको नेगेटिव एग्जाम्पल दिया है। पॉजिटिव एग्जाम्पल क्या है? मिलके खतरे का सामना करते हैं तो नुकसान कम होता है।
क्योंकि आप मिल गए। मिलने का तरीका क्या है? अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो कुछ लोग मिल करके जाओ, कुछ अपने जैसे लोगों को मिल करके जोड़ करके जाओ, ताकि वहां जाओगे तो रिस्क आपका घट जाए, डिवाइड हो जाए, रिस्क डिवाइड हो जाए। या फिर अगर एक्सपेंशन करना हो तो एक और तरीका यह है, जिसके पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है जिस देश में, उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट कर लो। उसको ट्रांसफर अग्रीमेंट कर लो, उससे बोलो तेरी टेक्नोलॉजी मैं यूज करूंगा, उसके बदले में मैं तुझे पैसा देने को तैयार हूं, और ताकि मैं अपने यहां पे पूरा और एक्सपैंड कर सकूं। मान लो इजराइल ने टेक्नोलॉजी अच्छी बना ली, तो इजराइल से आप टेक्नोलॉजी इंडिया में ले आओ और लेकर के आओ, उसको पैसा दे दो इजराइल को कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट बना लिया, अब मैं पूरी इंडिया के अंदर मेरी मोनोपोली है, तो किसी और को नहीं देगा, मैं एक्सपैंड करूंगा पूरी इंडिया में, ये टेक्नोलॉजी के पैसे मैं दे रहा हूं, पूरे भारत में केवल मेरे साथ एक्सक्लूसिव राइट होगा, बात खत्म। चौथा, एक्सपैंड करने से पहले सोचो कि आपकी होम मार्केट सैचुरेट हुई है कि नहीं हुई है। जब आपकी होम मार्केट ही सैचुरेट नहीं हुई तो भाई बाहर क्यों जा रहे हो? पहले यहां काम करो, कि बाहर जाने में एक्स्ट्रा कॉस्ट है। बाहर जाने में कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट है आपकी? आज आपको मैं सैमसंग, ओप्पो, वीवो का एग्जांपल समझाता हूं। सैमसंग शुरू से ही पूरी दुनिया में फैला, ओप्पो वीवो नहीं फैला। क्यों? एग्जांपल समझो यार। कोरिया इतना सा है जी, इतना सा, हमारे उत्तर प्रदेश के आधे का आधा, नन्ना सा को साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की मार्केट फट से खत्म, तो उसको बेचारे को पूरी दुनिया में जाना पड़ा। चाइना इतना बड़ा है कि ओप्पो वीवो पूरा चाइना खाने में बहुत साल लगा दिया, उसके बाद विदेश में गया। तो पहले होम मार्केट को तो ले लो, पहले होम मार्केट कैप्चर करो। सैमसंग की तो मजबूरी थी कि कोरिया है ही नन्ना सा। कोरिया कितना है? अपने दिल्ली को आसपास थोड़ा एनसीआर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनसीआर ले लो दिल्ली के साथ में, या ग्रेटर मुंबई सारा ऐड कर लो, थोड़ा सा और ज्यादा ले लो, तो वो कोरिया खत्म। साउथ कोरिया है ही बहुत छोटा सा। तो उसको तो जिसकी मजबूरी थी उसको विदेश जाना था। क्यों? होम मार्केट सैचुरेट हो गई थी, होम मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया था। ओप्पो वीवो चाइना इतना बड़ा, पूरा टाइम लगा, उसके बाद विदेश निकला। आप विजय माल्या मत बनो कि भाई साहब मैं तो पूरी दुनिया में अपनी किंगफिशर एयरलाइन भेजूंगा। पैसा तेरी जेब में है नहीं, लेकिन एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन, एक्सपेंशन विदाउट कैश फ्लोज, एक्सपेंशन विदाउट बस एक्सपेंशन, तो इट इज कमिटिंग सुसाइड। पांचवी चीज बताता हूं कि जब एक्सपैंड कर रहे हो तो देखो कि आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट घट रही है कि नहीं घट रही है, यानी कि वहां एक्सपैंड करो। मैं उदाहरण देता हूं आपको, दो बिजनेस जहां पे आप अपनी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचा सकते हो। एपीएल अपोलो ने साउथ को ही कैप्चर करने में टाइम लगाया, आज मेरे ख्याल है 35-40 हजार करोड़ की कंपनी है। क्यों? क्योंकि प्लांट इनके वहां थे, तो वहां से एक्सपैंड किया। ये नहीं लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को मैं यहां बना रहा हूं मैं साउथ में, और मैं जी कश्मीर पे माल बेचूंगा, नहीं, चुप रहे, बकवास नहीं। जिधर बना रहा अभी वहीं बेच, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी तुम्हारे धंधे का 7-8% आ जाती है, और 7-8% का मार्जिन तेरा अगर वैसे ही उड़ गया और तूने अगर 12% पे 13% पे लोन ले रखा है, तेरे हर्डल रेट को हिट कर देगा। जैसे अगर आप दैनिक भास्कर देखो तो पहले दैनिक भास्कर भोपाल और उसके आसपास ही घूमा, बैतूल, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा उसके आसपास चालू किया, बाद में एक्सपैंड किया, क्योंकि वो लोग भोपाल के रहने वाले थे। तो जिधर आप हो ना वहां से चालू करो, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को बचाओ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में। या फिर आप ग्लोबल इंटरनेट ई कॉमर्स कंपनी बन जाओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स है तो स्काइप, एंड्रॉइड, अलीबाबा, अमेजॉन, फेसबुक, एयरबीएनबी, उबर, यूट्यूब सब जगह पहुंच जाते हैं। आप ई कॉमर्स हो या लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट नहीं है। सातवां है, जहां जा रहे हो वहां पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म समझो। वहां पॉलिटिकल कैसे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगापुर दुनिया के टॉप 5 में है, लंदन टॉप 5 में है, चाइना बहुत बढ़िया कर रहा है, न्यूयॉर्क बहुत बढ़िया कर रहा है, पर पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो पता है पाकिस्तान के बारे में ज्यादा मैं क्या बोलूंगा यहाँ। अब पाकिस्तान से भी कई लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो अफगानिस्तान है, इराक है, सीरिया है, ये जगह अच्छी नहीं है काम करने की, ये बढ़िया जगह नहीं है काम करने की। तो जहां जा रहे हो वहां पहले पॉलिटिकल फैक्टर देखो, क्योंकि अगर वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, जैसे चाइना में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अब चाइना के आप जो लीडर हैं उनको हिला नहीं सकते, वो सेम रहेंगे वहां पे। अब पाकिस्तान में क्या है, जैसे नेपाल है, नेपाल में 17 साल में 17 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, तो अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आप क्या धंधा करोगे, है कि नहीं। जैसे होता था ना, मैं एक राज्य हमारे देश में, वहाँ एक बहन जी है, एक भाई साहब है, एक चाचा जी हैं, एक ताऊ जी हैं, वहाँ सब है। अब जिसकी सरकार आती है उसके अपने लोग होते हैं, वो धंधा करते हैं, बाकी सब हिल जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चेक करो वहाँ पे है। अब इसके बाद इकोनॉमिक और लीगल फैक्टर्स देखो डेस्टिनेशन कंट्री के, कि भाई वहाँ कंड्यूसिव इकोनॉमिक और लीगल फैक्टर्स है कि नहीं है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब क्या है, ये चेक करो कि भारत का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किसके साथ है। थाईलैंड के साथ है, म्यांमार के साथ है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, इनके साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, यहां दिक्कत नहीं है। अब मुझे श्रीलंका का याद नहीं, याद है कि नहीं है, लेकिन श्रीलंका का भी हुआ करता था, हो सकता है अभी रिसेंट कोई अगर चेंज हुआ हो तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चेक करो एक्सपोर्ट के धंधे में, बाहर जाने में, एक्सपेंशन में। दूसरा, जब ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हो ना, वर्किंग कैपिटल को चेक करो अपनी। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल कम है और तो देख लो फिर askme.com, ऑटो राजा, कैब ऑटो, टैलेंट पैड, फैशन आरा, स्नैपडील और फ्रैंकली में सारे इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि वर्किंग कैपिटल नहीं था। लेकिन क्या एक्सपेंशन कर रहे हैं, जोग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं। मैं कंसीडरेशन दे रहा हूँ, ये मैनुअल में रखना। और फिर जहाँ जा रहे हो वहाँ लोकलाइजेशन जरूरी है। आप अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी वहां पहुंचने से पहले। वहां जाके देखो कि भैया इंडिया में मैकालू टिक्की, क्योंकि आलू इंडिया में हर चीज में आलू डलता है, इंडिया में आलू के बिना कुछ नहीं चलता है, तो मैकालू टिक्की बनाया। लेकिन अब जापान जाओगे तो मैक सुशी बेचेगा वो। लोकल मार्केट के हिसाब से एक्सपैंड करना चाहिए। फिर कभी कभी आपको एक्सपेंशन करना है तो इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी, अगर आप पे पैसा आ गया अच्छे से, है ना, तो आप क्या करो, छोटे प्लेयर को खरीद लो वहां के, उस एरिया के। ओला ने जाकर के टैक्सी फॉर श्योर को खरीद लिया जब उसके पास में फंड रेजिंग बहुत हो गई, कैपिटल बहुत आ गया। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था कि मैं बोर्ड पे आज आपको सिखाया है, स्क्रीन पे आपको सिखाया मैंने। मैं चाहता हूं कि ये भी आप मुझे बताओ कि नीचे कैसा लगा आपको। ये बोर्ड पे इसलिए समझा ताकि आप नोट्स बनाते रहो। पहले नोट्स बनाओगे, नोट्स लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो बाद में अपने आप नोट कमा लोगे। लीडरशिप फनल में जो लोग आते हैं 3 दिन पार्टिसिपेंट नोट्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजी शीट बनाते हैं, स्ट्रैटेजी शीट भरते हैं, नोट्स बनाते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गाइडेंस लेते हैं, फ्रेमवर्क सीखते हैं, 1 साल तक हम हैंड होल्ड करते हैं, रियल टाइम बिजनेस उनका इंप्लीमेंट करते हैं। और वो केवल नोट्स नहीं बनाते, उसके बाद वो नोट कमाते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ उनसे खुद ही सुनो। ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा। बिजनेस की हर समस्या का समाधान तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा बिजनेस से निकलेगा। इससे बेहतरीन प्रोग्राम पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं है। सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करें और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। ये सेमिनार अटेंड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं ना कहीं चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अपने लाइफ को इतना इंकरेज करे, इतना लर्न करे, इतना अर्न करे कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। ज्वाइन करें इस लीडरशिप फनल प्रोग्राम को। विवेक सर के इस प्रोग्राम में मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, बिजनेस की हर बारीकी सीखी है। फ्रेंड 20 साल के तजुर्बे पे मैं एक चीज जरूर कर सकता हूं कि इस लीडरशिप फनल प्रोग्राम का जवाब नहीं है। तो इनकी प्रॉब्लम मैंने एलएफपी में सॉल्व कर दी। अब आपकी बारी है, आप अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट में लिखो। अगर पैसा नहीं है, लीडरशिप फनल में नहीं आना चाहते, कम से कम कमेंट बॉक्स में पूछो। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। 36 एपिसोड आएंगे, 36 स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा मैं, और हर एपिसोड के अंदर एक स्ट्रैटेजी पूरी तरह सेंट्रल मैसेज की तरह सिखा के जाऊंगा। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। और हो सकता है जिस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो, आप सोच रहे हो, उसका ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं, तो मैंने इसका एक आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के स्ट्रैटेजी सीखो के सारे वीडियो देखिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।